नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, बहुत सारे लोग बिजनेस करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में डर होता है कि कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, और इसके वजह से वो बिजनेस नहीं करते। हर कोई चाहता है कि हम अपना काम करके और कुछ आगे बढ़ें, लेकिन उनका जो ये डर है ना बिजनेस के प्रति कि कहीं हम फेल ना हो जाए, यही उन्हें बिजनेस में आने नहीं देता है। दोस्तों, अगर आपके मन में भी इसी तरह का सवाल आ रहा है और आप बिजनेस के प्रति नहीं जा रहे हैं, आप 10 घंटा 12 घंटा कहीं जॉब कर रहे हैं और वहां पे आप जितना टाइम बिताते हैं, कहीं उससे ज्यादा आप अर्निंग अपने काम में कर सकते हैं, लेकिन आपका जो ये डर है कि बिजनेस में हम कहीं आए और कहीं फेल ना हो जाए, यही आपको खींचता है। दोस्तों, बिजनेस में कैसे आप फेल हो सकते हैं, जरा हमको आप बताइए। मान लीजिए कोई भी सामान जब आप 100 रुपया का सामान को 110 रुपये में आप बेचते हैं, तो आप फेल कैसे हो जाएंगे। हाँ, आप अगर सही गाइडेंस और सही मार्ग पे अगर नहीं चलेंगे, अगर आप अपने हिसाब से चलेंगे, तो वाकई फेल हो सकते हैं। आप कहेंगे कि बहुत सारे लोग बिजनेस किए लेकिन फेल हो गए, ये उनकी नादानियां थी, ये उनकी गलती थी। आप उस गलती पे जाएंगे तो आप भी फेल हो जाएंगे। लेकिन अगर आप सही मार्ग पे अगर चलते हैं और सही तरीके से आप अपने बिजनेस को बढ़ाते हैं, तो आप अपने बिजनेस में कभी भी फेल नहीं हो। आप कहानी उठा करके देख लीजिए धीरू भाई अंबानी की, आप कहानी उठा करके देख लीजिए रतन टाटा की, आप कहानी उठा करके देख लीजिए आदित्य बिरला के पिताजी का। इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जो जीरो से स्टार्ट किए और कहां से कहां पहुंचे। अगर हम बात करें धीरू भाई अंबानी की, तो मुंबई के एक छोटे से रेंट पे लेकर के एक दुकान से उन्होंने अपने बिजनेस को ओपन किया। 2-3 कुर्सी एक डेस्क के साथ उन्होंने अपने बिजनेस को स्टार्ट किया, और आज देख रहे हैं कि किस तरह से अंबानी जो कंपनी है, किस तरह से रिलायंस आगे बढ़ी। उसी तरह से 1857 के आसपास आदित्य बिरला कंपनी स्टार्ट हुआ था, और कपास बेचने से स्टार्ट हुआ था। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से देश विदेश में आदित्य बिरला कंपनी का नाम है, और कई तरह के प्रोडक्ट में मार्केट डील करती है। सारी चीजें देखे हैं। आपको अगर नहीं पता है तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। आप सब कहानियां सुनते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी आपके मन में डर है। और डर क्यों है, उस डर को निकालिए और आगे बढ़िए। आप कहेंगे कि बिना पैसे का बिजनेस हम कैसे करें। हाँ, बिना पैसे का आप बिजनेस कर सकते हैं, उस तरह की सोच रखना पड़ेगा। 3 बिजनेस अगर आप करते हैं तो आप कभी भी फेल नहीं खाएंगे। हम 3 बिजनेस पे बात करेंगे कि वो कौन कौन से बिजनेस आप करते हैं तो आप फेल नहीं खाएंगे, और किस तरह से आप उसे जीरो से बिना पैसे का आप कैसे स्टार्ट करेंगे, और आप अपने बिजनेस को करेंगे अच्छे तरह से, उसमें अर्निंग करेंगे और ज्यादा से ज्यादा आप पैसा बनाएंगे। आपके पास एक भी रुपया अगर जेब में नहीं है, तब भी आप बिजनेस कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों की आप स्टोरी सुने होंगे जो कि जीरो से लेकर के और कहां तक बढ़े। उनके मन में यही जो डर है ना, वो नहीं था। आप अपना डर जिस दिन हटा दीजिएगा बिजनेस से, उस दिन आप बिजनेस में सक्सेस हो जाइएगा। दोस्तों, वीडियो लंबा ना हो, इसलिए हम उस 3 बिजनेस पे बात करेंगे जो आप करके और आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, कहा गया है कि रोटी, कपड़ा और मकान, ये तीनों जो चीज है वो इंसान का जरूरत है। और अगर इस 3 बिजनेस को अगर आप करते हैं ना, रोटी से जुड़ा हुआ, कपड़ा से जुड़ा हुआ और मकान से जुड़ा हुआ, तो आप कभी भी इस बिजनेस में फेल नहीं खाएंगे। बहुत सारा आइडिया है, उस पर आप अमल नहीं करते हैं। अगर हम बात करें रोटी की, तो रोटी हर इंसान का जरूरत है। उससे जुड़ा हुआ
कुछ भी अगर आप करेंगे, नमक, तेल, मसाला, चावल, दाल, कुछ भी, जैसे जनरल स्टोर का दुकान कर लीजिए, किराना स्टोर का दुकान कर लीजिए, वो भी उसी से रिलेटेड है। ये दोनों आप मिला करके चला सकते हैं। आप राशन के सामानों के साथ साथ कुछ वो भी जरूरतें जो इंसान को और होता है, तेल, पेस्ट, सेंट, टूथब्रश, ये सारी चीजें क्या है, रोटी से जुड़ा हुआ ही है, इंसान की जरूरत है। और अगर ये बिजनेस आप करेंगे तो इस बिजनेस में आप फेल नहीं खाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि किराने के दुकान खोलने के लिए तो पैसा चाहिए। हाँ, पैसा चाहिए। और इसमें बहुत सारे लोग ये भी होता है कि फेल हो जाते हैं। फेल क्यों होते हैं? उधार दे करके। आप उधार बंद कर दीजिए, भले ही 10 रुपया का बेचिए, 1 रुपया फायदा कमाइए, लेकिन नगद कमाइए। आप 4 रुपया फायदा के चक्कर में उधार बेचने लगेंगे तो आप वहीं पे बिजनेस में लॉस कर लेंगे। आप नगद बेचिए, 1 रुपया फायदा लीजिए, 2 रुपया फायदा लीजिए, लेकिन नगद बेचिए। नगद जब आप बेचेंगे तो आपके पास उसी टाइम आपका पैसा जो है वो आ जाएगा। और अगर आप उधार बेचेंगे तो वो आगे जहां भी जाएगा वो रुकेगा नहीं। कहा गया है 9 नगद 13 उधार। नगद में अगर 9 रुपया के भी सामान बेच रहे हैं ना तो वो आपको फायदा दे करके जाएगा। और उधार में आप 13 रुपया का भी बेच देंगे तो पैसा 13 रुपया उसके पास रह जाएगा, 9 तो छोड़िए। तो इसलिए उधार का जो धंधा है उसको बंद कीजिए, नगद का धंधा रखिए। 1 रुपया बिकेगा, फायदा 1 रुपया आएगा, लेकिन नगद आएगा। इसके अलावा आप कपड़ा भी लोगों की जरूरत है। हर किसी को कपड़ा चाहिए ही चाहिए, बिना कपड़ा का कोई भी नहीं रह सकता। आप देखेंगे अगर मान लीजिए कि कपड़ा कोई न पहने तो व्यक्ति कैसा लगता है, लेकिन अगर वही कपड़ा पहनता है तो किस तरह से उसकी पोशाक से उसकी पर्सनालिटी बन जाती है। इसीलिए कपड़ा भी मनुष्य का जरूरत है। हर समय लोग अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं। आजकल तो कपड़े का ट्रेंडिंग बहुत ज्यादा बढ़ गया है। जरूरी नहीं है कि कपड़ा आप बेचने का ही काम करेंगे, आप सिलाई का काम कर सकते हैं, आप कपड़े में होलसेल इत्यादि का काम कर सकते हैं, शॉप डाल सकते हैं। आप कहेंगे कि मैं पैसा नहीं है, कहाँ से करूं? दोस्तों, पैसे का रोना रोते रह जाइएगा, कभी भी अपना पहला कदम नहीं उठा पाइएगा। पैसा आपके आस पास ही है। ऐसा नहीं है किसी से 10,000, 15,000, 50,000 10 दिन 15 दिन के लिए उधार ले लीजिए, ब्याज पे मत लीजिए। कोई रिश्तेदार, कोई भाई बंधु कोई है जिसके पास पैसा है, कोई दे सकता है, उससे ले लीजिए। आप उससे काम कीजिए, पैसा कमाइए, उसको दे दीजिए। के बाद भी आप कहेंगे पैसा तो कोई दे ही नहीं रहा है। आप अपने लोकल में जो भी दुकान है उससे संपर्क कीजिए, उससे बात कीजिए, कहिए कि आपके कपड़े को मैं ले जा करके घुमा करके बेचना चाहता हूँ, जो भी बिकेगा उसका पैसा मैं सेम दे दूंगा आपको, और जो नहीं बिकेगा वो आपको प्रोडक्ट मैं दे दूंगा। और रोज इस तरह से आप चाहें तो बेच करके, दूसरे के कपड़े को बेच करके भी आप ज्यादा से ज्यादा पैसा बना सकते हैं। बस आपके अंदर आत्मविश्वास आना चाहिए कि हाँ मैं ये कर सकता हूं। जिस दिन आपके अंदर ये चीजें आ गई कि हाँ मैं ये कर सकता हूं, उस दिन आप सक्सेस हो जाएंगे। आपको 1,00,000 2,00,000 की जरूरत नहीं है। फर्श से अर्श तक जाने का सोचिए कि आप किस तरह से 0 से करोड़ों रुपया तक कमाएंगे। हाँ, एक दिन में आप सोच लें कि हमको लाखों रुपया आ जाए तो नहीं आएगा। उसके लिए वर्षों का मेहनत लगता है। आपको मेहनत करने के लिए पहले अंदर से जज्बा होना चाहिए कि हाँ मैं मेहनत कर सकता हूं। अब अगर हम बात करें मकान का, तो आप मकान का बिजनेस कर सकते हैं, मकान के जुड़े हुए चीजों का बिजनेस कर सकते हैं बिना 1 रुपया लगाए। हर किसी को मकान चाहिए, किसी को नया बनाना है, किसी को नया खरीदना है, किसी को प्लॉट खरीदना है, किसी को कुछ खरीदना है। मकान से जुड़े हुए बिजनेस को आप करिए।
आप प्लॉट सेलिंग का काम कर सकते हैं। कुछ भी नहीं है, मकान बनाने का ठेकेदारी का काम कर सकते हैं। कुछ भी नहीं है तो आप कोई भी गिट्टी सीमेंट बालू का अगर दुकान है उससे संपर्क कीजिए कि भैया मैं आपके गिट्टी सीमेंट बालू को मैं बेचना चाहता हूं, घूम करके, और जो भी पैसा आपका होगा आप ले लीजिएगा, जो भी कमीशन होगा आप हमें दे दीजिएगा। आप इस तरह से स्टार्ट कीजिए। आप जितना मेहनत करिएगा, जिस तरह से मेहनत करिएगा उस तरह से आपके पास पैसा आएगा। आप अपना पहला कदम तो उठाइए, आप बहुत आगे बढ़ेंगे। लेकिन आपको ये कोई भी आप बिजनेस करें, आपको पहला जो फॉर्मूला है उसे जरूर अपनाना है कि उधार का धंधा जो है वो नहीं करना है। अगर उधार का धंधा आप जिस दिन करना स्टार्ट करेंगे उसी दिन आप बिजनेस आपका डाउन हो जाएगा। दोस्तों, ये तीनों बिजनेस अगर आप कोई भी एक कर लेते हैं तो आप करोड़पति नहीं, अरबपति, मिलियनर बन जाएंगे। आप बिजनेस को करिए, आप कदम उठाइए। वैसे इस तीनों बिजनेस से रिलेटेड किसी भी तरह का आपका सवाल है या कोई जानकारी चाहिए या डीपली कोई आइडिया चाहिए इस पे, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपको सही गाइडेंस देने का। और अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखते रहिएगा, सीखते रहिएगा हमारे साथ। मैं कोशिश करूंगा ऐसे ही जानकारी आप तक पहुंचाने का जो आपको कुछ करने के लिए प्रेरित करे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।